कोई आपके पीछे खड़ा है, लेकिन मुड़ने पर वहाँ सिर्फ सन्नाटा होता है। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, क्योंकि कभी कभी जो रास्ता हम चुनते हैं वो हमें वापस नहीं बल्कि एक अंतहीन घेरे में ले जाता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी जंक्शन पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी दास्तान जो उस धुंध भरे जंगल और उस वीरान हवेली की है जहाँ वक्त थम गया है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसका अंत आपके होश उड़ा देगा। चलिए शुरू करते हैं आज का खौफनाक सफर। रात के 12 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था कि अपनी ही सांसें शोर कर रही थी। मैं उस पुराने जंगल के रास्ते पर निकल तो पड़ी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। वो धुंध, वो साधारण कोहरा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सफ़ेद चादर ओढ़कर मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो। पेड़ों की सूखी टहनियाँ जैसे कंकाल के हाथ हों जो आसमान को छूने की कोशिश कर रहे थे। हर कदम पर एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है, लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ती वहाँ सिर्फ अंधेरा होता। फिर मुझे वो पुरानी हवेली दिखी, टूटी हुई खिड़कियाँ और वो दरवाजे जो बिना हवा के ही चरमराहट कर रहे थे। लोग कहते थे कि यहाँ जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता, पर उस वक्त मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। एक अनजाना डर मेरे सीने में घर कर रहा था, पर पैर जैसे मेरे काबू में नहीं थे। जैसे ही मैंने दहलीज लांघी, पीछे का दरवाजा एक भयानक चीख के साथ अपने आप बंद हो गया। अंदर का मंजर बाहर से भी ज्यादा खौफनाक था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें जैसे मुझे अपनी आंखों से ताक रही थी। गलियारे में जलती हुई मोमबत्तियां बिना किसी हवा के ही कांप रही थीं। अचानक फर्श पर बिखरी धूल में मुझे किसी के घसीटने के निशान दिखे। वो निशान सीधे उस कमरे की तरफ जा रहे थे जहां से एक धीमी, दर्द भरी सिसकी सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर खिड़की से बाहर झांका तो रूह कांप गई। बाहर का जंगल अब गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक अनंत शून्य था। मैं भागने के लिए पलटी, लेकिन हवेली के रास्ते बदलने लगे थे। जो दरवाजा अभी दाहिनी तरफ था, वहां अब सिर्फ एक काली दीवार थी। अचानक मेरे पीछे एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जैसे ही मैं घूमी, मैंने देखा कि कमरे के कोने में एक साया खड़ा था, बेहद लंबा, धुंधला और डरावना। उसकी आंखों की जगह बस खाली गहरे गड्ढे थे जो सीधे मेरी रूह को देख रहे थे। मैं पागलों की तरह भागने लगी, सीढ़ियां चढ़ी, कमरों से गुजरी, लेकिन हर रास्ता मुझे वापस उसी खौफनाक साये के सामने लाकर खड़ा कर देता। वो जंगल, वो हवेली, सब एक अंतहीन चक्र, लूप बन चुके थे। अचानक सारा शोर थम गया। एक ऐसी मुकम्मल खामोशी छा गई जिसे मैं सह नहीं पा रही थी। तभी मेरे कान के ठीक पास एक ठंडी, रोंगटे खड़े कर देने वाली सरसराहट हुई। तुम अब हमारी हो, हमेशा के लिए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मेरा वजूद उस धुंध में पिघलने लगा। अब जब भी कोई उस रास्ते से गुजरता है, उसे कोहरे के बीच एक धुंधली सी लड़की दिखाई देती है जो मदद के लिए हाथ उठाती है, लेकिन वो हाथ धीरे धीरे धुंध में गायब हो जाता है। अगली बार जब आप अंधेरे में अकेले हों और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद अगली बारी आपकी है। खौफ का ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। ऐसी ही और रूह कपा देने वाली कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली डरावनी रात में।